मध्य प्रदेश खाइयों के बीच बसा असरगढ़ किला कई मान्यताएं और रहस्य, किस्से, कहानियाँ और उनका इतिहास जितना पुराना होता है उसे जानने की इच्छा उतनी ही ज़्यादा होती है। साथ ही मनुष्य में हमेशा से किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जताने की फितरत हमेशा से देखी गई है। इस अधिकार की चाहत और आधिपत्य की लालसा ने इतिहास में कई लड़ाइयों को जन्म दिया। आज हम आपको एक ऐसे ही किले का इतिहास बताने वाले हैं जिसे पाने की लड़ाई में कई लोग खुद को ही खो बैठे। साथ ही लोगों के बीच किले को लेकर काफ़ी मान्यताएं भी है। मध्य प्रदेश के बरहमपुर जिले का असरगढ़ किला, जिसने कई लड़ाइयाँ, युग और शासन देखे। यह किला जिला मुख्यालय से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर 20 किलोमीटर दूर सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर तकरीबन 250 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस किले की रोमांचक बात यह है कि जिसने भी अपनी ताकत से किले को जीतना चाहा, उसे सिर्फ हार ही मिली। यह कहा गया है कि जितने भी शासकों ने किले पर राज किया, सबने किले को छल कपट से अपने कब्जे में किया था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के समय किला अंग्रेजों के हाथों में था। उससे पहले मुगलों ने भी किले पर शासन किया। इस तरह से पड़ा किले का नाम। इतिहासकारों के अनुसार किले का निर्माण रामायण काल यानी 14वीं शताब्दी में हुआ था। असरगढ़ नाम के पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी कहती है यह इंसान समय असरगढ़ किला है। वहाँ कभी आशा आहिर नाम का व्यक्ति रहने आया था, जिसके पास हजारों पशु थे। उस व्यक्ति ने पशुओं की सुरक्षा के लिए ईंट, मिट्टी, चूना, पत्थरों से दीवार बनाई थी। कहानी को देखते हुए आहिर के नाम पर असरगढ़ किला का नाम पड़ा गया। कहा जाता है कि कई समय तक यहाँ चौहान वंश के राजाओं ने राज किया था। मान्यता है महाभारत से जुड़े पात्र कहते हैं किले की कहानी। कहा जाता है कि किलों में महाभारत से जुड़ी कई पात्र हैं, जिसमें से एक है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। पिता की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण द्वारा उसे युगों युगों तक भटकने का श्राप मिला था। लोगों का मानना है कि वह 5000 सालों तक किले में ही भटक रहा था। यह भी कहा जाता है कि वह अमावस्या और पूर्णिमा में किले में मौजूद गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता था। यह सब सिर्फ लोगों की मान्यता है कि अश्वत्थामा किले में रहा करता था, जबकि ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है। किले से जुड़ी अनोखी बातें। किले को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी हिस्सा असरगढ़, बीच का कामरगढ़ और निचला हिस्सा मलयगढ़ कहलाता है। किला 60 एकड़ में फैला हुआ है। किले में 5 तालाब है, लेकिन यह तालाब कभी भी किसी भी मौसम में नहीं सूखते। यह बात लोगों को काफ़ी हैरान करती है। गंगा और यमुना नाम के 2 कुंड भी किले में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मनों को मारकर इसी कुंडों में डाल दिया जाता था। साथ ही जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, वह इन्हीं तालाब में नहाने के लिए आया था। ऊंचाई से देखने पर किले में मंदिर और मस्जिद भी दिखाई पड़ता था। किले से दिखता है मंदिर शिव मंदिर है, जिसे गुप्तेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही शिव मंदिर में मोहम्मद जहर अल्लाह की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि यह मंदिर दोनों धर्मों के एकता का प्रतीक है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयाँ है, लेकिन ऊंचाई से पेड़ों से घिरी यह खाइयाँ देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। कूटनीतियों से अकबर ने किया था किले को कब्जे में। जैसे जैसे किला मशहूर हुआ, अकबर को भी किले की खबर लग गई। उस समय पूरा देश अकबर के शासन में समाया हुआ था। अकबर ने किले को अपने कब्जे में करने की सोची, जिसकी जानकारी बहादुर शाह फारूकी को लग गई। उस समय असरगढ़ किला बहादुर शाह फारूकी के आधिपत्य में ही था। अकबर द्वारा किले
पर कब्जे करने की बात सुनकर उसने किले में की सुरक्षा बढ़ा दी और किले में 10 साल तक खाने की वस्तुओं को भी इंतजाम कर लिया। ऐसे में अकबर को 6 महीने तक किले के बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। किले की दीवार इतनी मजबूत थी कि किसी भी हमले से वह नहीं गिरी। जब अकबर द्वारा किए गए हमलों से भी कुछ नहीं हुआ तो उसने कूटनीति बनाई और बहादुर शाह फारूकी को पत्र लिखकर यह आश्वासन दिलाया कि वह उससे शांति से बात करना चाहते हैं। पत्र पर विश्वास करके बहादुर शाह किले से बाहर निकल आए। अकबर ने बातचीत के दौरान किसी ने उस पर पीछे से हमला किया और उसे बंदी बना लिया। 17 जनवरी 1961 ईस्वी में अकबर ने आखिर किले पर अपना कब्जा जमा लिया। मध्य प्रदेश खाइयों के बीच बसा असीरगढ़ किला कई मान्यताएं और रहस्य